जय हिंद। कैसे हैं बच्चों? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो बच्चों, कल आप लोग को हम सब्जेक्टिव का पार्ट 1 बताए थे। आज पार्ट 2 है सब्जेक्टिव का, 3.1 का ही आज खत्म हो जाएगा पार्ट 2। तब फिर कल 3.2 बताएंगे आप लोग को। 3.2 में एक्सरसाइज 3.2 बताएंगे आप लोग को। समझ गए? तो ध्यान से देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन है बच्चों, देखो पढ़ो तो। सवाल नंबर 8, 7 नंबर तक कल आप लोग को बता दिए थे, आज 8वां नंबर क्वेश्चन है। चलो देखो, सवाल नंबर पहला में सवाल पढ़ो तो क्या कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जांच करें, क्या करें? जांच करें कि निम्नलिखित बिंदुओं में कौन रैखिक समीकरण, ये रैखिक समीकरण कितना दिया है? 5x माइनस 3y प्लस 30 बराबर 0 के आलेख पर है या नहीं है। कह रहा है बच्चों कि आलेख पर है या नहीं है, ये बताना है। तो बच्चों ध्यान से देखो, आपको जांच इस तरह करना है जैसे अभी बताएंगे बच्चों, इसको एकदम ध्यान में बैठा लेना। सवाल कितना है, समीकरण कितना है? 5x माइनस 3y बराबर माइनस 3y और प्लस कितना है? प्लस 30 बराबर 0। सवाल नंबर 8 का 1 नंबर जांच करते हैं, देखते हैं आलेख पर है या नहीं है। ये बिंदु कितना दिया है? -6 और 0 दिया है। ध्यान से देखो, आप ये इस तरह का बिंदु आप पढ़ेंगे 7वां लेसन में, समझिए, उसमें बढ़िया समझ में आ जाएगा। पहले आपको जांच करने के लिए देता है एग्जाम में, समझिए, एग्जाम में आता है। तो बच्चों बताना तो मेरा फर्ज है आप लोग को। जब तक पूरी एक भी चीज नहीं बच्चों छोड़ रहे हैं, एक भी कोई मतलब तिनका तलक नहीं छोड़ रहे हैं। जितना है मैथमेटिक्स में सबका निचोड़ बता रहे हैं, एक भी चीज नहीं छोड़ रहे हैं आप लोग को बताने के लिए, समझिए ना। तो बच्चों ये जो बिंदु जो दिया है, ये जो -6 जो है, ये x का मान है। किसका मान है? x का। इसको ये जो उसके बाद में है तो वो होता है y का मान। ये होता है x का मान, ये होता है y का मान। पहले x का तब y का। अब इस पर बैठा करके इसका मान देखेंगे x y का। अगर दोनों पट्टी बराबर आ गया तब कहेंगे आलेख में है, और नहीं आया तो कहेंगे आलेख में नहीं है। देखते हैं, जांच करते हैं, ध्यान से देखो। तो बोलो बच्चा, 5 इसका गुना है, गुना x का मान कितना? -6, -3 गुना y का मान कितना? 0, अब प्लस 30 का 30 बराबर 0। अब देखो 6 पंचे 30 माइनस 30, अब 3 गुना 0 करेंगे तो क्या होगा? 0 होगा। अब प्लस 30 बराबर 0। अब देखो -30 माइनस 0 खत्म हो गया, क्या बचा? खाली +30 है ना, बराबर 0। 30 में 30 गया, इधर भी 0 इधर भी 0। आलेख पर है या नहीं है? दोनों पट्टी बराबर आया ना, कहेंगे आलेख पर है। क्या कहेंगे? आलेख पर है, यही लिखना है। एकदम ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों पर देगा बच्चों। आलेख पर हो, आलेख पर लिखेंगे, आलेख पर है। समझ गए? यही लिखना है। आया समझ में? नहीं आया तो अगला देखो, इसी में ध्यान से देखो। दूसरा नंबर क्या है? इसी का 2 नंबर पे बिंदु कितना दिया है? बी बिंदु कितना दिया है? 0 और 10। अब देखो, इसी यही समीकरण में बैठाना है। 5x माइनस 3y प्लस 30 है ना जी। अब देखो यहाँ मान बैठा के देखो, 5 गुना x का मान कितना है? ये x का मान, ये y का मान है ना। x का मान कितना? 0, और माइनस 3 गुना y का मान कितना? 10, अब प्लस 30 का 30 बराबर 0। देखो 5 गुना 0 करेंगे 0 होगा, माइनस 10 दिया कितना होगा? 30 होगा। 10 दिया 30, अब प्लस 30 बराबर 0। 0 नहीं है जुटेगा इसमें, तो ये 30 कटिए जाएगा, तो क्या बचा? खाली 0, अब बराबर 0। दोनों पट्टे बराबर आया ना, कहेंगे क्या कहेंगे? जल्दी बोलो, आलेख पर है। क्या कहेंगे? आलेख पर, आलेख पर है, ये लिखना है। यही हुआ हमारा आंसर। बताइए बच्चों, समझ में आया? आया नहीं आया? आ गया है। अगला देखो सवाल, यही इसी तरह सवाल होगा, ध्यान से देखो। सवाल नंबर 3, इसमें देखो जांच करके दिखाते हैं। सवाल नंबर 3,
सी बिंदु कितना है 3, -5, है ना जी। समीकरण उठाते हैं, कितना है 5x माइनस 3y अब प्लस 30 बराबर 0, है ना जी। अब देखो बच्चा, ये किसका मान है x का मान, ये किसका मान है y का, यहाँ मान बैठाओ। x का मान कितना 3, अब -3 गुना y का मान कितना -5, है ना जी। अब प्लस 30 का 30 बराबर 0, कोई दिक्कत। अब देखो ये हल करते हैं, 5 तिया होता है 15, माइनस 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 प्लस 5 तिया 15 प्लस 30 बराबर 0। 15 15 30 और 30 और 30 कितना होगा 60 होगा, बराबर 0। बराबर है, जल्दी बोलो, बराबर है या नहीं है? नहीं है, तो ये नहीं है बराबर, तो कहेंगे आलेख पर नहीं है, आलेख पर नहीं है, ये लिखना है। आया समझ में? बताइए बच्चा, दोनों पट्टे बराबर आता है क्या कहते हैं? आलेख पर है। अगर नहीं आया तो कहेंगे आलेख पर नहीं है। समझ गए ना? तो आलेख पर है ये नहीं है। ये तो बच्चों आपको होमवर्क दिया है, ये तो आप जांच कर करके इसको आप हम इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। खाली ये लिख दीजिएगा कि आलेख पर है या नहीं है। कितना का है? 8 का ये 4 नंबर सवाल है। ठीक, कोई दिक्कत? समझ में आ गया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखो, सवाल नंबर इसी में फिर बताते हैं, ध्यान से देखो। अगर समझ में नहीं आया तो एक बार और देखो, कोई दिक्कत ना है। 4-5 सवाल 6-7 सवाल है। ठीक, सवाल नंबर 5, ध्यान से देखो क्या है। ई बिंदु कितना है -9 और 5 है ना जी। अब देखो समीकरण उतारते हैं, कितना है 5x अब -3y अब प्लस 30 बराबर 0, है ना। अब देखो ये x का मान, ये y का मान, 5 गुना 0 का x का मान कितना है -3 है, -3 गुना y का मान कितना, जल्दी बोलो, y का मान कितना है 5, अब प्लस 30 का 30 बराबर 0। सॉल्व करते हैं इसको, 9 5 45 -45, अब माइनस 5 दिया 15, अब प्लस 30 बराबर 0। अब देखो बच्चा, घटेगा तो कितना बचेगा, जल्दी बोलो। 45 में 30 गया, बचा 15। अच्छा इस दोनों को पहले जोड़ो, कितना होगा -60 होगा ना, कितना होगा -60 अब प्लस 30 अब बराबर 0। चलिए बोलो, जब घटेगा तो कितना बचेगा -30 बचेगा ना, -30 बराबर 0। ये बराबर नहीं है, कहेंगे आलेख पर नहीं है, आलेख पर नहीं है, आलेख पर, हिंदी का गलत हो रहा है जी, आलेख पर नहीं है, ये लिखना है। इसको जांच करो, देखो इसको जांच करके देखते हैं, ध्यान से देखो। सवाल नंबर 6, एफ नंबर है, कितना है -3 5। ध्यान से देखो, ये x का मान, ये y का मान, 5x -3y अब प्लस 30 है बराबर 0। यह मान बैठा के देखो, 5 गुना x का मान कितना -3 है, अब -3 गुना y का मान कितना 5 अब प्लस 30 का 30 बराबर 0। 5 तिया 15 -15, अब 5 तिया 15 -15 अब प्लस 30 बराबर 0, है ना। अब देखो 15 15 -30 होगा, अब प्लस 30 बराबर 0। 30 30 में कटिए ना गया, क्या बचा खाली 0 बराबर 0। ये आलेख पर है या नहीं है, जल्दी बोलो, आलेख पर है? है। क्या कहेंगे, आलेख पर है। क्या लिखेंगे, आलेख पर है। समझ गए? आया समझ में या नहीं आया? आ गया है समझ में? समझ गए? तो ये बच्चों आपको होमवर्क दिए, ये तो होमवर्क, 2 होमवर्क दिए, दोनों का आंसर आप लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। समझ गए? अगला नंबर क्वेश्चन देखो। अब देखो सवाल नंबर 9, सवाल नंबर 9 पढ़ो तो एक बार पढ़े बच्चा। क्या कर रहा है, कह रहा है यदि निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का हल अद्वितीय हो तो उन्हें आलेखीय विधि से हल करें। बच्चों कल बताए हैं, अद्वितीय कोई हल नहीं, अपरिमित रूप से अनेक हल, केवल एक हल, सारा चीज बताए ऑब्जेक्टिव में। अगर नहीं देखे हैं बच्चों, वो वीडियो जरूर जाके देख लीजिएगा। सारा वीडियो हमारा यूट्यूब चैनल पे है। कल का वीडियो सब भी, मतलब जितना आज तक पढ़ा दिए हैं शुरू से अंत तक है यहाँ तक, और पूरा गणित का पूरा वीडियो बनेगा आगे चल करके। जितना आपको देखना है, घुरा फिरा के उल्टा के जितना देखना है, आप रिवाइज करते रहिए बच्चों। समझ गए? आपको अद्वितीय हल का क्या सूत्र बताए हैं, जल्दी बोलो।
क्या सूत्र बताए हैं, जैसे A1 बटा A2 रहे बराबर B1 बटा B2 रहे बराबर C1 बटा C2 रहे, दोनों कटा रहे बराबर, इसी को कहते हैं क्या, अद्वितीय हल। ये कटा कैसे रहता है, कैसे A1 A2 B1 B2 C1 C2 किसको भी कहते हैं, सारा चीज अभी फिर से बताएंगे, समझ गए। अगर उसको देख लीजिएगा बच्चों तो ये समझने में बहुत आसानी हो जाएगा, समझ गए। तो बच्चा, तो बोलो, पहले जांच करते हैं। सवाल नंबर पहला, 9 का पहला नंबर क्या है, 3x प्लस वाई बराबर 2 है। उसके बाद कितना है, 6x प्लस 2y बराबर कितना है, 1 है। समझ गए ना। तो बोलो बच्चा, अभी तुरंत बोले थे A1 का मान कितना होगा, जल्दी बोलो। तो A1 का मान, A1 का मान कितना होगा, जल्दी बोलो। A1 का मान कहते हैं x के आगे जो रहता है, और A2 का मान नीचे वाला x के आगे जो रहेगा, और B1 का मान y के आगे कुछ नहीं दिखाई दे, समझना 1। तो A1 B1 का मान कितना होगा, 1। मतलब B2 का मान जो y के आगे नीचे रहेगा तो वो B2 का मान होता है, और लास्ट में जो रहता है वो C1 और C2 का मान रहता है, समझ गए ना। A1 A2 B1 B2 C1 C2 कहां से आया, तो सबका मान पहले लिख लो। A1 का मान कितना है, 3 है। A2 का मान कितना है, जल्दी बोलो, 6 है। B1 का मान कितना है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, समझना 1। अब B2 का मान कितना है, जल्दी बोलो, तो 2 है। C1 का मान कितना है, 2 है। और C2 का मान कितना है बच्चा, 1 है। अब देखो मान बैठा के देखते हैं। सूत्र होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। यहाँ मान बैठा तो A1 का मान कितना है बच्चा, जल्दी बोलो। तो A1 का मान 3, A2 का मान 6 बराबर, जल्दी बोलो, B1 का मान 1, B2 का मान 2 बराबर C1 का मान 2 बटा C2 का मान 1। अब देखो 3 दूनी 6 कट गया, ये कटेगा नहीं। अब तो इधर सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो। ये क्या बचा, 1 बटा 2 बराबर 1 बटा 2 बराबर, अब फिर 2 बटा 1। देखो ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये कटेगा नहीं, कटेगा। अगर बराबर नहीं रहता, अगर यहाँ 5 रहता, सपोज 5 रहता, तो ये देखो बराबर नहीं है, दोनों कट जाता, ये दोनों भी बराबर नहीं, कट जाता, तब होता अद्वितीय हल। देखो बराबर है, ये क्या है, ये बराबर है, समझ गए ना। देखो बच्चा, बराबर कितना है, 1 बटा 2 ये है, अब बराबर यहाँ के 2 बटा 1 है। ये दोनों बराबर है तो कटेगा नहीं, ये दोनों बराबर अब नहीं है, इधर वाले कटने वाले क्या कहते हैं, बताए सारा चीज कल। तो अगर अद्वितीय रहता, अगर ये अद्वितीय रहता, अगर ई भी करता तो अद्वितीय हल होता। तो अद्वितीय हल होता तो कौन विधि से बोल रहा है, आलेखीय विधि से हल करें, मतलब आलेखीय विधि मतलब होता है ग्राफीय विधि से हल करें। कौन विधि से, ग्राफीय विधि से हल करें। तो ग्राफ आप लोग को बताते हैं अभी। नहीं ये आलेख, ये देखो अद्वितीय नहीं हुआ तो इसको यही छोड़ देना है, समझ गए ना, इसको यही छोड़ देना है। अगर दोनों करता तो इसको ग्राफीय विधि मतलब आलेखीय विधि मतलब होता है ग्राफीय विधि से हल करें, आपको ग्राफ बताते हैं, समझिए। अगर नहीं ये निकला, वो द्वितीय हल नहीं हुआ, इसको यही छोड़ दो, समझ गए ना। अगला नंबर क्वेश्चन, दूसरा दूसरा नंबर सवाल, इसी का दूसरा देखते, इसको जांच करके देखते हैं क्या आता है। कितना है, 2x माइनस 3y प्लस कितना है 13 बराबर 0। और उसके बाद 3x माइनस 2y अब प्लस 12 बराबर 0। कोई दिक्कत नहीं है। अब सबका पहले मान लिखते हैं। A1 का मान कितना है, जल्दी बोलो। तो A1 का मान कितना है, A1 का मान होगा कितना है, 2 है। A2 का मान कितना है बच्चा, जल्दी बोलो। तो 3 है। B1 का मान कितना है, -3। अब B2 का मान कितना है, -2। C1 का मान कितना है, 13। और C2 का मान कितना है बच्चा, 12। अब देखो मान सूत्र लिखते हैं, A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ मान बैठा के देखते हैं, कितना है 2, A2 का मान 3 बराबर B1 का मान -3, B2 का मान कितना -2 बराबर C1 का मान कितना है 13 बटा 12। अब देखो बच्चा एक दूसरे का बराबर है, यहाँ 2 बटा 3 है, यहाँ 3 बटा 2 है, बराबर है नहीं है तो कट जाएगा। ये देखो यहाँ 3 बटा 2 है, यहाँ माइनस में कट हो जाएगा, तभी बराबर नहीं होगा। 3 बटा 2 और यहाँ 13 बटा 12, ये भी बराबर नहीं। तो दोनों कटने वाले क्या कहते हैं, दोनों कटने वाले को अद्वितीय हल, अद्वितीय अद्वितीय हल। कल सारा सूत्र बताए बच्चा, देख लीजिएगा प्लीज, जाके वीडियो देख लीजिएगा, तब समझ में एकदम बढ़िया से आएगा। तो एक सूत्र पता है, जब दोनों कटता है क्या होता है, अद्वितीय हल। अब इसको कौन विधि से हल करना है, जल्दी बोलो। आलेखीय विधि से हल करना है। कौन विधि से, आलेखीय विधि से, मतलब होता है ग्राफीय विधि से हल करना। तो ग्राफ आप लोग को एकदम बढ़िया से बताते हैं, फिर से एकदम 5 नंबर में पूछता है, 5 नंबर में। तो देखो बच्चा, ध्यान से देखना, आपको हम आज ग्राफ
ग्राफ निकालना पड़ेगा बच्चा, ध्यान से देखो। ठीक, देखो फिर से ये समीकरण लिखना है। उसके बाद कितना है, 2x माइनस 3y प्लस 13 बराबर 0। 2x माइनस 3y प्लस 13, 2x माइनस 3y अब प्लस 13 बराबर 0। उसके बाद दूसरा नंबर क्या है, दूसरा समीकरण 3x माइनस 2y प्लस 12, 3x माइनस 2y प्लस 12, 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0। आपको अब आगे इसको ग्राफ विधि से हल करना है। ये समीकरण फर्स्ट है, ये समीकरण क्या है बच्चा, सेकेंड है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तभी समझोगे बच्चा। ध्यान से देखो, सबसे पहले काम करेंगे समीकरण फर्स्ट वाला। क्या करेंगे, समीकरण फर्स्ट से लिखना है, समीकरण फर्स्ट से। समीकरण फर्स्ट कितना जल्दी बोलो तो, 2x माइनस 3y अब प्लस 13 बराबर 0। सबको ऊपर कर दो, जिसका मान अभी निकलना चाहिएगा इसको इसको यही पर रहने देना है, बाकी सबको ऊपर कर देना है अंक समेत। समझ गए ना। इसी तरह करते हैं, कर दो उधर 13 को भी और 3 को भी। तो इधर क्या रहा, 2x रहा, इधर क्या आ जाएगा जल्दी बोलो, 13 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, ये माइनस में 3 है, इधर आएगा तो प्लस में। किसी एक को मतलब का मान निकालना है और उसमें मान बैठाना शुरू करेंगे। बताएं अगर आप पिछले क्लास में आप मतलब इसका पार्ट 1 में, ये पार्ट 2 है, पार्ट 1 में सारा एकदम बढ़िया से डिटेल से बताए हैं, फिर से बता रहे हैं, समझ लो। तो देखो x बराबर क्या होगा, माइनस 13 प्लस 3y बटा क्या होगा 2, ये 2 गुना में इधर आएगा तो भाग में। अब देखो बच्चा, अब क्या करना है, एक बॉक्स बनाते हैं। बोले थे ना खेल खेलते हैं हम लोग, x और y। अब खेल में क्या होता है बच्चों, किसी का मान रखना होता है। अधिकतम मान क्या को रखना होता है, 3 गो। अधिकतम अगर 2 गो मिल रहा है, 2 गो ना तो 3 गो। इसमें क्या होता है बच्चों, ऐसा छोटी छोटी संख्या लिखेंगे, छोटी से छोटी अंक बैठाएंगे ताकि 2 से कट जाए और सॉल्व होने के बाद 2 से कट जाए। तो छोटा से छोटा आपको ग्राफ में वहां बड़ा नहीं देगा, समझ गए ना। तो बोलो बच्चा, ऐसा कौन संख्या रखेंगे ताकि ये 2 से कटे, मतलब y का मान, y का मान क्या रखेंगे जो अपने मन से, समझ गए ना। तो बोलो, अगर हम 0 रखते हैं तो 3 गुना 0 0 तो 13/2 आता है, 2 से नहीं कटता है तो नहीं, 2 नहीं रख सकते, 0 नहीं रख सकते। 1 रखो तो 3 का 3, हाँ 1 रखता है तो कट जाता है, तो 1 रखेंगे। y का मान कितना रखेंगे बच्चा, 1 अपने मन से। अब देखो मान रखे, इधर रखते हैं, ध्यान से देखो। x बराबर क्या है, बगल में आपको बना के दिखाते हैं, माइनस 13 अब प्लस 3 गुना कितना रखे, y का मान 1 बटा 2। तो x बराबर कितना होगा, 13 माइनस 13, 3 गुना 1 करेंगे 3 होगा जी, अब बटा 2 कितना बचेगा, माइनस 10 बचेगा, अब बटा 2, 2 पंचे 10 माइनस 5। मतलब 1 रखे तो आया कितना मान x का, माइनस 5। उसी तरह अगर 2 रखे हैं तो कितना, 3 दूनी 6, तो 13 में 6 गया तो 7 बचेगा, नहीं कटेगा। 3 रखो तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 4 13, हाँ कट जाता है। 3 अगर 3 रखे मान तो कट जाता है, इसी में मान रखते हैं। ध्यान से देखो बच्चा, ध्यान से देखो ना, कितना रखे, 2, कितना रखे, 3, 3 ना रखे, 3 रखे। तो क्या होगा जल्दी बोलो तो, माइनस 13 अब प्लस 3 तिया 9 बटा 2। तो क्या होगा बच्चा जल्दी बोलो तो, 13 में 4 गया, 4 13 में 9 गया, 4 बचा, माइनस 4 बटा 2, 2 दूनी 4 माइनस 2 आया, कितना आया, माइनस 2। 3 रखे तो माइनस 2 आया। और एक तो मान देखो तो, रखो तो देखो तो, एक तो और मान रख सकते हैं। मतलब अगर मिल रहा है तो 2 ठो, अधिकतम मतलब मिनिमम 2 ठो, अगर मिल रहा है तो 3 ठो रख सकते हैं, 3 ठो ज्यादा नहीं रख सकते हैं, समझ गए ना। क्या उतना क्या कीजिएगा रख करके, हमारा घर आप 3 ठो बन जाएगा और 2 ठो बन जाएगा, मिनिमम 2 ठो, बाकी 3 ठो ज्यादा नहीं, समझ गए ना। अब बोलो, अगर हम यहाँ रखे, कितना रखे, 3 तक रख लिए हैं, 4 रख 4 तिया 12 नहीं, 5 रखे तो 5 तिया 15, हाँ 5 रखे हैं तो 5 तिया 15। अब 15 में 13 गया, कितना बचेगा, प्लस 2, 2 1 2, 1 आया, आया ना। अब देखो समीकरण फर्स्ट वाला काम खत्म हो गया, अब समीकरण सेकंड से। अब लिखना है समीकरण, समीकरण सेकंड से। ध्यान से देखो, समीकरण सेकंड से, ध्यान से देखोगे तभी समझोगे बच्चा, समझेंगे ना। अब देखो समीकरण सेकंड, समीकरण सेकंड कितना है, 3x माइनस 2y प्लस 12 बराबर 0। सबको ऊपर कर दो, 3x को इधर रहने दो, उधर करेंगे तो माइनस 12, माइनस में प्लस में 2 है ना यार जी, 2y। अब देखो x बराबर क्या होगा जल्दी बोलो तो, x बराबर माइनस 12 अब प्लस 2y
अब बटा 3। अब देखो बच्चा, अब देखो फिर से वही कम करें, जो फर्स्ट में किए थे वही सेकंड में करेंगे। ध्यान से इधर बगल में रखते हैं, इधर x इधर y। ध्यान से देखो अब देखो ऐसा मान रखेंगे ताकि 3 से कटे। बोलो, ऐसा मान रखना है ताकि 3 से कटे। जल्दी बोलो। जीरो अगर रखते हैं बच्चा, अगर जीरो रखते हैं तो 2 गुना जीरो जीरो, तो 12 बटा क्या बचेगा, 3 है ना। अब 3 चौक 12, हाँ क्या होगा, -4। क्या होगा जी, और जीरो रख लिए। अब एक और मन रखो, दो और मन रखो। जीरो रख लिए हैं, दो रख के देखते हैं तो 2 1 12, 2 14 नहीं कटता है। अगर दो रखें तो 2 दूनी 4, 12 4, 12 4 कितना होगा, दो रखें तो नहीं, 3 रखें तो, अगर दो रखेंगे, 2 दूनी 4, 12 में 4 गया, कितना बचेगा, चलिए बोलो। 8 बचेगा, नहीं कटता है। दो रखे तो 3 रखो तो 2 तिया 6, हाँ कट जाता है। अगर हम 3 रखेंगे बच्चा, कितना रखेंगे, 3 रखेंगे तो 3 दूनी कितना होगा, 6। -12 में 6 गया तो -6 बचेगा, और 3 दूनी 6, -2 होगा। आपको बगल में करके दिखाते हैं, ध्यान से देखो। अगर नहीं समझे बच्चा, कितना रखिए, जल्दी बोलो। इसको फिर से उतारते हैं, -12 अब +2y अब बटा कितना है, 3 है। ध्यान से देखो, x बराबर -12 कितना रखे, बोलो तो। y का मान कितना रखे, 3 ना रखे, तो 2 गुना 3 अब बटा 3। अब देखो x बराबर क्या होगा, माइनस क्या होगा, -12 +3 दूनी 6 बटा 3, तो क्या होगा, जल्दी बोलो तो। -6 बचेगा, अब बटा 3, 3 दूनी 6, बोलो -2 आया। लिखे ना भाई, वही कम किए हैं। आया समझ में, कहाँ से रख रहे हैं, एकदम बढ़िया से दिमाग में बैठा लो बच्चा। एकदम 5 नंबर मिलेगा, 5 नंबर एग्जाम में पूछा जाता है। और पूछना तय है, और पूछता हर साल पूछता है, समझ लो। तो बोलो, समझ में आया, आ गया होगा समझ में। चलो देखो, और एक तो मान रखो तो, अगर मिलता है तो कितना रखेंगे, 3 तक रख लिए हैं, 5 रखें तो 5 दूनी 10 नहीं, 4 4 12, हाँ 4 रखेंगे तो हो जाता है। 4 रखेंगे तो 4, 4 रखेंगे तो कैसे होगा जी, 4 दूनी 8 ही होगा, नहीं 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 नहीं, 8 4 नहीं रख सकते हैं, 4 नहीं रखे बच्चा। हाँ 4 नहीं रखे, 5 रखे तो 5 दूनी 10 ना होता है। 6 रखे तो 6 दूनी 12, अगर 6 रखते हैं तो 6 दूनी 12, 12 में 12 गया जीरो, जीरो में 3 से भाग दिया, जीरो होगा। आया मान, अधिकतम मान 3 को रखे हैं, इससे ज्यादा नहीं रखा। अब ग्राफ खींचते हैं, ध्यान से देखो बच्चा। ग्राफ कैसे खींचा जाता है वो देख लो एक बार, बढ़िया से देख लो। बढ़िया से देखोगे तभी समझोगे बच्चों, समझ गए एकदम। सबसे पहले क्या करते हैं, 20 से कोई लाइन, हम ग्राफ आपको देगा एग्जाम में, 20 से कोई लाइन हम खींचते हैं। कलर लाल ले लेते हैं बच्चा, तब दिखाई देगा बढ़िया से। ना आया जी, बढ़िया से नहीं हुआ। ध्यान से देखो, हाँ सही, ठीक। इधर से भी, इसीलिए इधर जगह छोड़े थे बच्चा ग्राफ बनाने के लिए, ठीक हो गया ना। बीच में होता है बच्चों जीरो, क्या होता है, बीच में क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है ना। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, मूल बिंदु, बीच में जीरो, जहां इसको कहते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा, इसको कहते हैं बच्चों क्षैतिज रेखा, समझे ना। ऊपर होता है +y, क्या होता है, +y, इधर इसी तरह करना है आपको ग्राफ में भी। इधर नीचे होता है -y, इसको इधर बाएं तरफ होता है -x, इधर होता है +x, क्या होता है बच्चा, +x। आ रहा है समझ में, आ रहा है ना। अब देखो बच्चों, जहां जहां मोटा वाला लाइन है वहां एक बैठाते चलेंगे, जीरो पहले है तब इसके बाद एक, मतलब माइनस है तो -1 बैठाना है, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10, समझ गए ना। -10, 10 तक लिखो ना, देखो 10 तक है ना, है और इसमें बॉक्स में 10 तक, 10 से ज्यादा बड़ा संख्या नहीं ना है, नहीं है, 10 तक लिखो। इधर होता है नीचे देखो -y है ना, तो लिखेंगे मोटा वाला लाइन में
-1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, 10 तक लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं, अजय 11 लिख दो। इधर होता, फिर इधर प्लस वाला है, प्लस लिखते छुपा रहता है, 1 2 3 लिखेंगे चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऊपर होता है फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहां तक हो जाए। अब देखो बच्चा, अब यहाँ समीकरण फर्स्ट ब्लॉक काम करेंगे हम, वो कर लिए, वो सीख लिया बच्चों। पहले 20 से लाइन खींचना, इधर से भी और नीचे से भी, मतलब 36 का पूरा एकदम लंबाई, इसके बाद इधर से। उसके बाद क्या करते हैं, माइनस वाई नीचे होता है और प्लस वाई ऊपर होता है, -x इधर होता है, +x और 0 से यहाँ शुरू करते हैं, -1 -2, उधर से 1 2 3, नीचे से -1, ऊपर से 1 2 3, समझ गए ना, कोई दिक्कत ना है। अब देखो समीकरण फर्स्ट बॉक्स में कुछ मान निकाले थे, x का मान पहले कितना है, -5, कितना है, -5, -x वाला कहाँ है, जल्दी बोलो, इधर है ना। अब देखेंगे यहाँ, देखो -5 कहाँ है, यहाँ पहले एक बिंदा रख दिए। अब उसके बाद y का मान कितना है, 1, प्लस में या माइनस में है, प्लस में, ऊपर वाला प्लस हुआ है। अब देखो बच्चा, इधर से ये गया 5 वाला, इधर से ये कहाँ आके, दोनों आके मिलेगा, जल्दी बोलो, यहाँ आके, कहाँ आके मिलेगा, यहाँ आके, इधर से ये, इधर से ये, कहाँ आके दोनों आके टकराएगा, दोनों का एक्सीडेंट कहाँ होगा, यही होगा ना। अब इसका कम तमाम हो गया, फिर x का मान कितना है, -2, x का मान कितना है, -2, -2 कहाँ है, यहाँ है ना। और y का मान कितना है, 3, 3 कहाँ है, यहाँ है ना। यहाँ से -2 गया, इधर से -3 आया, तो कहाँ आके टकराएगा, यहाँ आके ना। बोलो, समझ में आ रहा है ना, ग्राफ इसी तरह खींचा जाता है बच्चों। अब देखो x, फिर यहाँ x का मान कितना है, 1 है, प्लस में है या माइनस में, प्लस में है। अब y का मान कितना है, 5 है, y का मान 5 ऊपर में, और एक x वाला कहाँ है, प्लस नीचे में। इधर से ये गया, देखो इधर से ये गया, दिखाई देता है कि नहीं दिखाई, इधर इधर से ये गया, इधर से ये गया, कहाँ आके मिलेगा, यहाँ आके ना। बोलो बच्चा, 5 यहाँ है, यहाँ के मिलेगा ना। बोलो, समझ में आ रहा, आया नहीं आया, ठीक, यहाँ आके मिला। अब क्या करना है, तीनों बिंदु हमारा बढ़ गया। अब क्या करना है, लाइनिंग खींचना, आपको इंची से खींचना है, हम ऐसे खींचते हैं, ध्यान से देखो। बोलो बच्चा, मिला, आया समझ में, आया नहीं आया, हो गया ना। इधर से इसको लंबा कर दो, थोड़ा सा लंबा कर दो, अच्छा लगेगा देखने में, हुआ ना कम, हो गया। ये लिख देना है, इसका समीकरण फर्स्ट वाला लाइनिंग है, समीकरण फर्स्ट कितना है, लिख देना है, 2x 2x प्लस कितना है, माइनस है ना, 2x -3y प्लस 13 बराबर 0, हो गया कम तमाम। अब देखो समीकरण सेकंड वाला कम करेंगे, बॉक्स बना के छोड़े थे, कितना है, x का मान कितना है, -4 है, x का मान कितना है, -4, यहाँ है -4, -4 कहाँ है, x वाला में यहाँ है। और y का मान कितना, जल्दी बोलो, y का मान 0, तो कहाँ रह गया, यही रह गया, 0 कहीं नहीं गया, मतलब 0 नहीं इधर गया नहीं इधर जाता, ये कहीं गया। y का मान कुछ रहता, 1 2 3 या इधर से रहता या इधर से रहता, वहां जाके दोनों लाइन में टकराता। अब देखो बच्चा, इसमें कहीं नहीं गया, कहाँ रह गया, ये यही रह गया बिंदा। अब देखो, फिर x का मान फिर कितना है, -2, x का मान कितना है, -2 यहाँ है, और y का मान कितना है, 3 है, और y वाला 3 कहाँ है, जल्दी बोलो, प्लस में, -2 यहाँ है, -2 यहाँ है, और y का मान 3 यहाँ है, कहाँ आके टकराएगा, यही आके ना। बोलो बच्चा, यही आके टकराएगा ना, ध्यान से देखना है ये सब चीज, समझ गया ना। अब फिर से x का मान फिर कितना है, 0 है, कहीं ना कहीं यही रह गया, और y का मान खाली 6 हो गया, y का 6 कहाँ है, यहाँ है ना, न 0 उधर गया, न इधर गया, न उधर गया, कहाँ रह गया, जो ज्यादा है उसी उसी का उसी जगह हम बिंदा देंगे, आ गया ना। अब देखो, अब क्या करना है, जल्दी बोलो, अब क्या करना है, लाइनिंग खींच देना है, जल्दी बोलो, लाइनिंग आपको खींचने के लिए बताया कैसे खींचते हैं, आपको इंची से खींचना है, हम ऐसे खींचते हैं, ध्यान से देखो। बोलो बच्चा, ये हुआ हमारा ग्राफ, देखो इस कौन समीकरण है, जल्दी बोलो, समीकरण कौन है, लिख देना इस जगह, 3x -2y +12 बराबर 0। बोलो बच्चा, समझ में आया, आया नहीं आया, जल्दी बोलो, आया समझ में। यही होता है ग्राफ, 5 नंबर में पूछा जाता है एग्जाम में।
बोलो समझ में आया? अगर आप पिछले वीडियो में बताए थे, आज फिर बता दिए, एकदम शुरू से जड़ से बताए, कुछ नहीं छोड़े हैं। समझ गए? तो बच्चों आ गया होगा समझ में, उम्मीद करता हूं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखें, ठीक है। सवाल नंबर 9 फिर वही है या नहीं है, आपको जांच करना है। निम्नलिखित रैखिक समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा तो आलेखीय विधि से हल करें। जांच करना है, कैसे करना है भाई? कम a1 का मान यही लिखो, a1 का मान कितना है जल्दी बोलो, a1 का मान 3, a2 का मान कितना है 1, फिर b1 का मान जल्दी बोलो, b1 का मान 2 और b2 का मान जल्दी बोलो -4, c1 का मान 14 और c2 का मान जल्दी बोलो -14। तो दिक्कत, अब देखो सूत्र लिखो, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2। अब देखो, अब यह मान बैठा दो, कितना है 3 बटा 1, 2 बटा -4, फिर 14 बटा -14। ये कटा एक बार में, 2 दूनी 4, इन्हें कटेगा, 3 बटा 1 बराबर कितना बचा 1 -1 बटा 2 बराबर -1 बटा 1। अब देखो बच्चा, बराबर नहीं है कट जाएगा, ये बराबर नहीं है कट जाएगा, तो ये क्या हो, अद्वितीय हल है कि नहीं है? क्या कहेंगे? अद्वितीय हल। क्या कहेंगे? अद्वितीय, अद्वितीय हल। आप इसको कौन विधि से बनाना है? अब ग्राफ विधि से। कौन विधि से? इसको ग्राफ विधि से। तो आप इसको ग्राफ बना लीजिएगा बच्चों, ग्राफ विधि से हल या आलेखीय विधि से, मतलब ग्राफीय विधि कहे, ग्राफीय विधि कहे, ग्राफीय विधि कहे बच्चा